श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हम एक नई कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को आप सबने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, लेकिन इस कथा का मूल उद्देश्य, क्या शिक्षा मिली है हमें इससे, ये आज मैं थोड़ा सा अपने अंदाज से बनाऊंगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो कथा है ये समुद्र मंथन की। आप सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन देवताओं और असुरों के मध्य हुआ था, जिसमें कि मंदार पर्वत उसे मथनी बना और वासुकी नाग की रस्सी बनी, जिससे कि समुद्र मंथन संपन्न हो पाया। उसमें अनेकों रत्न, मणि, अन्य गाय और भी वेद पुराण, बहुत सारी वस्तुएं, अमूल्य रत्न निकले, जिसको कि उन्होंने आपस में बांटा। अमृत भी निकला, जिसको की कथा आप जानते हैं कि किस प्रकार वो देवताओं और असुरों में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उस अमृत को बांटा। इसमें एक सबसे पर सर्वप्रथम जो मूल्य निकला वो था विष, हलाहल विष, जिसके ताप से, जिसके ज्वलनशीलता से पूरा तीनों लोक कांप उठा, हाहाकार मच गया। अब समस्या ये थी कि अमृत को तो सबने बांटा, पर हलाहल विष का पान कौन करे। सभी देवता और असुर घबरा गए। सब घबराकर भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हे भोले भंडारी, आप ही ऐसे एक महान व्यक्ति हैं जो कि इस हलाहल विष का निवारण कर सकते हैं। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले कि ठीक है। और उन्होंने पूरा हलाहल विष, जिससे कि तीनों लोग जल रहे थे, देवता असुर कांप रहे थे, सबका तपन महसूस हो रही थी, उस हलाहल विष को धारण कर लिया। तभी माता पार्वती ने उनके कंठ को वहीं पर विष थाम लिया, जिससे कि उनका कंठ नीला पड़ गया। माता पार्वती ने जब उस विष को वहीं रोका, ताकि वह विष भगवान शिव के शरीर के अंदर प्रवेश न कर सके, तब उस विष के प्रभाव से भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। परंतु नीलकंठ भगवान शिव पर भी उस विष का प्रभाव दिखा, उनका शरीर भी ज्वलनशील होने लगा। तभी से सभी देवी देवताओं और मनुष्य में ये प्रथा चली कि इस ज्वलनशीलता को कम करने के लिए भगवान शिव को जल अर्पित किया जाने लगा। तभी से उनका जलाभिषेक किया जाने लगा। जलाभिषेक में वो सारी चीजें भगवान शिव पर चढ़ाई जाने लगी, जो कि ज्वलनशीलता से उनको थोड़ा शांति दे। भगवान भोले भंडारी ने संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना से विष को धारण किया और हमें अमृत का पान कराया। ऐसे भोलेनाथ का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो बोले हर हर महादेव। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जो विष को धारण करता है, जो कड़ी चीजों को भुलाकर भी जग में सत्यता का प्रकाश करता है, वही सदैव याद करने योग्य होता है। तो आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज बताएं। हर हर महादेव।